तीन महत्वपूर्ण राज्य हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिलने की संभावना है। गैर भाजपा दलों की एकजुटता और उसमें वोटों का बिखराव नहीं हो। कांग्रेस पार्टी को इस पर विचार करना चाहिए कि जल्द से जल्द इंडिया गठबंधन का आकार रूप ले। कि वोटों के बिखराव के चलते भाजपा को सफलता मिल रही है। अब अगर चिंता नहीं है तो लोग अपनी अपनी चिंता करें। हमारा तो 18 वर्ष का कार्यकाल हो गया। कभी भी आरक्षण की पूरी स्थिति को मोदी सरकार अगर वापस आई तो उसको खत्म कर देगी। बिहार जैसे राज्य में हमने काम करके दिखा दिया। सामाजिक जकड़न के राज्य में नीतीश कुमार जी के जात के नाम पर वोट है। देश के 5 राज्यों में हुए चुनाव को लेकर आज 4 राज्यों का मतगणना चल रहा है। 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का बेहतर परफॉर्मेंस है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेडीयू के प्रवक्ता सह विधान पार्षद नीरज कुमार हैं। हम बातचीत करेंगे कि आखिर बिहार की राजनीति पर इस चुनाव परिणाम का क्या प्रभाव पड़ेगा। आगामी 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है। किस रूप में इस रिजल्ट को देखते हैं सर? देखिए, सर्वप्रथम तो ये 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में 4 राज्य के चुनाव परिणाम आए हैं। जो रुझान आया है, एक जगह भारतीय जनता पार्टी को सफलता नहीं मिली तेलंगाना में, क्योंकि दक्षिण भारत से भाजपा का सुपड़ा साफ हो चुका है। 3 महत्वपूर्ण राज्य हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिलने की संभावना है। लेकिन महत्वपूर्ण विषय है कि हम लोगों ने जो प्रयोग किया, या बार बार कहते रहे कि इंडिया गठबंधन जैसे बिहार में महागठबंधन बनाया, गैर भाजपा दलों की एकजुटता और उसमें वोटों का बिखराव नहीं हो। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीपीआई के सार्वजनिक मंच से कहा मिलर स्कूल के मैदान में कि भाई कांग्रेस पार्टी को इस पर विचार करना चाहिए कि जल्द से जल्द इंडिया गठबंधन का आकार रूप ले। इसलिए महत्वपूर्ण विषय देखिए, वोटों के बिखराव के चलते भाजपा को सफलता मिल रही है। और ये वोटों का बिखराव रुके। हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी इस देश के पहले राजनेता हैं जिन्होंने कहा कि तीसरे मोर्चे और चौथे मोर्चे की बात नहीं, कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दलों की एकजुटता होनी चाहिए। अब तो ये चुनाव परिणाम आया है, पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व और मुझे जानकारी मिली है कि इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली है। तो देश का संविधान खतरे में है। अगर लोग एकजुट नहीं होंगे तो लोकतंत्र नहीं बचेगा। आखिर क्या होगा? इस देश के अंदर में पहली बार जनगणना नहीं हो रहा है। ये जातिगत जनगणना तो छोड़ दीजिए, तो दलितों को मिलने वाला लोकसभा विधानसभा में आरक्षण का क्या होगा? क्या होगा राजगीर सुरक्षित विधानसभा सीट का? उसका भविष्य क्या होगा? साथ ही साथ हम उदाहरण के तौर पर मैंने कहा, साथ ही साथ पिछड़े वर्ग और अति पिछड़े वर्ग की छात्रवृत्ति कक्षा 1 से 8 तक नरेंद्र मोदी ने खत्म कर दिया। बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना बंद कर दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नए संसद भवन में चित्र नहीं लगा, अंग्रेज के दलाल सावरकर का चित्र लगा। तो खतरा तो बहुत बड़ा है। 10% जिनको आरक्षण मिला है, भाजपा शासित केंद्र शासित प्रदेश और दूसरे जगहों पर उसको अभी भी 10वीं अनुसूची 9वीं अनुसूची में नहीं डाला जा रहा है। कभी भी आरक्षण की पूरी स्थिति को मोदी सरकार अगर वापस आई तो उसको खत्म कर देगी। चाहे वो 27% का रिजर्वेशन रहे या 10% का। संविधान के 9वीं अनुसूची में नहीं डालने की नीयत बताता है कि ये अपमान करना जानते हैं। ये आपके नेता नीतीश कुमार जी प्रयास कर रहे हैं कि जो ये खतरा है उस खतरा को कैसे टाला जाए, लेकिन और लोग इस खतरा को समझ क्यों नहीं पा रहे हैं? अब नहीं जान रहे तो भाई हम अपने बारे में जिम्मेवारी न है। अरे बिहार जैसे राज्य में हमने काम करके दिखा दिया। सामाजिक जकड़न के राज्य में नीतीश कुमार जी के जात के नाम पर वोट है। यही तो समझने की जरूरत है कि नीतीश कुमार जी वोटों के बिखराव को रोकने जाने के पक्षधर हैं। अब अगर चिंता नहीं है तो लोग अपनी अपनी चिंता करें। हमारा तो 18 वर्ष का कार्यकाल हो गया। हम लोगों ने जो काम किया है उससे गरीबी दूर हुई है। अब और भाजपा डरी हुई है नीतीश कुमार जी के व्यक्तित्व से, चूँकि वो 15 लाख कहा था, जुमला हो गया। हम तो 2 लाख अच्छे हैं तो दैया देंगे खतवा में। तो हमारे तो नगद जाएगा तो पूछेगा कि 15 लाख बोले तो वो कहाँ है नेताजी, वो लापता है पैसवा।
इसलिए 2024 में क्या प्रभाव पड़ेगा इस चुनाव परिणाम का? देखिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव बिहार मॉडल को अगर अपनाया गया, एक सीट पर एक का मुकाबला हुआ, तो नरेंद्र मोदी पुनः मुस्को भवा गुजरात चले जाएंगे। अगर नहीं तो लोग यह समझ लें कि न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बचेंगे, न सरदार वल्लभ भाई पटेल बचेंगे, न जननायक कर्पूरी ठाकुर बचेंगे, बल्कि मोदी और जय शाह का डैडी अमित शाह ही रहेगा। तो ये नीरज कुमार हैं, जिनका साफ तौर पे कहना है कि प्रत्येक लोकसभा सीट पर 1 to 1 फाइट हो, उसके बाद ही हमारे देश का कुछ बेहतर डेवलपमेंट हो सकता है, क्योंकि देश का जो संविधान है वो खतरे में है और खतरे को कैसे बाहर ले जाया जाए उसके लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही केवल प्रयासरत हैं।